अचानक एक खबर निकलकर सामने आती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ यानी कि बीमार चल रहे हैं। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री जब बीमार होते हैं तो बिहार की सियासत गोल गोल घूमने लगती है। जब भी नीतीश बीमार हुए हैं तब वो बड़े फैसले ले लेते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीमारी से एनडीए के अंदर अब जो है नीतीश कितने अस्वस्थ हुए हैं कि एनडीए के अंदर जो बेचैनी है वो दिखने लगी है। चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री के बीमारी का जो असर है वो एनडीए के सेहत पर पड़ रहा है और गठबंधन में जो सेहत है गठबंधन का वो खराब हो रहा है। यही वजह है कि चर्चा किया जा रहा है कि नीतीश अगर अस्वस्थ हैं तो एनडीए के सेहत कहीं खराब ना हो जाए। इसे लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक जो मैराथन बैठक है वो शुरू हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार उस बात से नाराज है जिसमें अमित शाह ने यह कह दिया था कि एनडीए के अंदर नेतृत्व के लिए चेहरे के लिए कोई फाइनल मुहर नहीं लगी है और उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें आने लगी। पहले जेडीयू के नेताओं ने ऐतराज जताया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हो गए और मुख्यमंत्री के बीमार होते ही बिहार बीजेपी के नेताओं की पूरी फौज दिल्ली पहुंच गई है आला कमान के पास वस्तु स्थिति से रूबरू कराने के लिए। आला कमान की जो नब्ज है वो सीधे तौर पर उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि नब्ज टटोलने के साथ बिहार के सियासत को टटोलने की रणनीति बन रही है। दरअसल खबर यह है कि नीतीश कुमार जो है अमित शाह के सीएम फेस वाले बयान को लेकर नाराज है और यही वजह है कि पटना में नीतीश की नाराजगी दिल्ली में बीजेपी की सरगर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली के अंदर बीजेपी के अंदर इस कड़ाके की ठंड के मौसम में भी नीतीश की नाराजगी ने गर्मी का एहसास करा दिया है। बिहार की राजनीति में ये बात मशहूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब अस्वस्थ या मौन होते हैं तब तब सूबे की सियासत करवट लेती है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ने अभूतपूर्व सफलता भले ही हासिल की हो लेकिन इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिसमें कि कई एमओयू एमओयू साइन हुए लेकिन इस इवेंट में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया लेकिन विपक्ष के मुद्दा बनाने से ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के उस नाराजगी को लेकर की जा रही है जिसमें नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि गठबंधन का चेहरा तय नहीं है। नीतीश कुमार की नाराजगी यानी सीएम फेस को लेकर जो बयान सामने आया उसके बाद बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर ली। दरअसल अमित शाह ने कहा कि किसी भी चुनाव के लिए जो चेहरा तय करने की बात होती है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य करते हैं और वो इस बारे में अपनी राय रखेंगे। इस बयान के बाद बिहार की सरगर्मी तेज हो गई, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के जो लोग हैं वो नाराज हो गए। अब नीतीश की नाराजगी का आलम यह है कि बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई और दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई है आज और कल उसमें नीतीश कुमार की नाराजगी के चर्चे हो रहे हैं। चर्चा ये है, खबर ये निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक बुलाई गई है उसमें बिहार की जो एक एक गतिविधि है उसे टटोली जा रही है। नीतीश कुमार की सेहत का हाल दिल्ली में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के जो मुख्यमंत्रियों की लंबी फहरिस्त रही है बिहार में उसमें श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में बिहार में औद्योगिकरण की गति मिली थी और ये दूसरा मौका है जब बिहार में औद्योगिक बदलाव के बयार बह रहे हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में कुल मिलाकर 1,80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर सरकार को जो है वो प्रस्ताव मिले, सहमति बनी है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा जो है वो और बढ़ेगा। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बिजनेस कनेक्ट जो है वो सफल हुई। सरकार इससे उत्साहित है लेकिन तमाम उत्साह नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम में नहीं जाने की वजह से थोड़ी सी फीकी पड़ गई। इधर नीतीश कुमार को भी बिजनेस कनेक्ट में बतौर मुख्यमंत्री शामिल होना था। पहले दिन उद्घाटन सत्र था और उद्घाटन सत्र के दौरान बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। दूसरे दिन सीएम को कुछ बड़े उद्योगपतियों से मिलना था और एमओयू साइन होने थे।
लेकिन विडंबना रही कि नीतीश कुमार दूसरे दिन बिहार बिजनेस कनेक्ट में हिस्सा लेने ही नहीं पहुंचे। उनकी गैर मौजूदगी में उनका संदेश भले ही पढ़ा गया हो। कार्यक्रम में नहीं आने के पीछे की वजह मुख्यमंत्री का अस्वस्थ होना बताया गया था। कई उद्योगपतियों को इस बात की उम्मीद थी कि सूबे के मुखिया उनसे मिलेंगे तो उनसे कई मुद्दे पर बातचीत भी होगी, लेकिन नीतीश पहुंचे ही नहीं और पूरा माजरा यहीं से निकलकर सामने आया जब नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, क्योंकि ये कार्यक्रम उद्योग विभाग का था और बिहार में उद्योग विभाग की जवाबदेही और जिम्मेवारी एनडीए गठबंधन में बीजेपी कोटे को दी गई है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उद्योग की जिम्मेवारी बीजेपी कोटे से आने वाले जो मंत्री हैं उनके हिस्से में है। यही वजह अब इसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना और बीजेपी के तमाम नेताओं का जाना ही चर्चा का कारण बना हुआ है। बिहार बिजनेस कनेक्ट ऐतिहासिक सफलता और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, इसकी उपलब्धि गिनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर बीजेपी के नेताओं के पास कोई बयान नहीं और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज हो गई थी इसलिए वो नहीं जा पाए, बाकी एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। इधर बिहार बिजनेस कनेक्ट में भले ही अब तक का सबसे बड़ा निवेश का प्रस्ताव सामने आया हो, लेकिन मुख्यमंत्री के नहीं आने से उद्योगपतियों में थोड़ा असंतोष का माहौल जरूर दिखा। उद्योग मंत्री भी इस पूरे मामले में थोड़े असहज दिखे। अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंततः खुलकर जो बातें रखनी थी वो सीधे तरीके से नहीं रख पाए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मंत्री थे वो उस मौके में नहीं पहुंच पाए। मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं किया, अधिकारियों के द्वारा कोरम जो है वो कराया गया और इसे लेकर तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में जो उपलब्धि सरकार गिनाने की बातें कर रही है दरअसल वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही नहीं जाते और ना ही वो तवज्जो देते हैं। और बिहार में उद्योग के धंधे की बात तो की जाती है लेकिन वह धरातल पर दिखता नहीं है। उन्होंने कहा कि वो भी जब सरकार में थे तो उन्होंने कई तरीके से काम जरूर किए थे और उसी को इस बार जो है उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया। तो अभी जो बातचीत हो रही है या बड़े उद्योगपति आ रहे हैं उनको किस तरीके से भरोसे में लिया जाएगा और किस तरीके का भरोसा दिलाया जाएगा ये आगे तय होगा। इधर नेतृत्व को लेकर एनडीए के अंदर भी चर्चा चलने लगी कि नीतीश कुमार की नाराजगी कहीं चेहरे को लेकर तो नहीं है। यही वजह कि 2025 के चुनाव में किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये बात अब तक एनडीए के अंदर तय नहीं हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद बिहार बीजेपी के नेता बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे एनडीए के तमाम नेताओं को लेकर पहुंच जाते हैं। मैराथन बैठक होती है और बिहार के तरफ से यह संकेत दिया जाता है कि नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ेंगे और पूरा गठबंधन जो है वो एकजुट है। कहीं से कोई नाराजगी की बात नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई जो है वो जो है सीधे तौर पर गिला शिकवा दोनों दलों के बीच, दोनों गठबंधन के बीच है। लेकिन पूरा माजरा कहां से शुरुआत हुआ वो आपको बता दें कि पूरा मामला अमित शाह के एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में एक इंटरव्यू के दौरान जहां एंकर ने एक सवाल पूछा कि क्या आप 2025 का चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसका जवाब अमित शाह ने दिया था कि देखिए इस तरीके का मंच पर जो डिसीजन वाली बात होती है वो नहीं लिया जाता है। इसके लिए पार्टी का जो मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं और पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करती है। जिस सवाल का जवाब अमित शाह आसानी से दे सकते थे उस सवाल का जवाब अमित शाह ने जिस तरीके से गोल गोल दिया इसी से सवाल खड़ा हो गया था कि अक्सर 2024 में जब नीतीश कुमार वापस एनडीए के साथ आए थे तब अमित शाह हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता यही दावा कर रहे थे कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही काम करेंगे। लेकिन ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई कि अमित शाह को नीतीश कुमार का नाम सीधे सीधे लेने से परहेज करना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड और बिहार की सियासत या देश की सियासत को जानने वाले, बीजेपी को समझने वाले यही बात कर रहे हैं कि जो बात अमित शाह खुल के मंच पर बोल सकते थे कि हाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है, उस बात को कहने में अमित शाह ने इतना विलंब क्यों किया, या फिर वो सीधे तरीके से जवाब नहीं देकर गोल गोल तरीके से जवाब क्यों दिए, इतने घुमाकर जवाब क्यों दिए। जबकि नीतीश कुमार खुद कई मंचों पर कह चुके हैं कि हाँ मैंने गलती की, 2 बार साथ छोड़कर अब मैं आगे कभी गलती नहीं करूंगा और बीजेपी के साथ ही रहूंगा।
दरअसल इसके पीछे संसद का भी कुछ जो हिस्सा है वो चर्चा का कारण बना हुआ है कि पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का विरोध भी नीतीश कुमार अंदर अंदर जता चुके हैं। हालांकि खुलकर सरकार में शामिल जेडीयू ने अब तक आपत्ति नहीं जाहिर की है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर अन्य कानून है जिसका उन्होंने विरोध नहीं किया है। अम्बेडकर के मामले पर जिस तरीके से बीजेपी की फजीहत हुई है, इस पूरे मामले में भी जेडीयू फिलहाल बीजेपी के साथ खड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो भारी बीजेपी के ऊपर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। पहले सीएम फेस, उसके बाद राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, विपक्ष ने नीतीश कुमार को टारगेट करना शुरू कर दिया कि आप जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल ने भी जो नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख दी कि भाई आप बीजेपी के साथ ऐसे वक्त में बने हुए हैं जब बीजेपी को आपकी जरूरत है, उसके बावजूद आपके विचार और आपके सिद्धांतों पर बीजेपी के द्वारा चोट किया जा रहा है। और ये चोट कोई छोटा नेता नहीं बल्कि अमित शाह कर रहे हैं। पहले उन्होंने आपके चेहरे पर सवाल उठाया, फिर दूसरे तरफ संसद में भीमराव अंबेडकर पर उन्होंने सवाल उठाया। ऐसे में आपको विचार करने की जरूरत है। और अमित शाह को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी है, उस चिट्ठी का भी जवाब नीतीश कुमार की तरफ से नहीं आया फिलहाल, लेकिन विपक्ष के नेता एकजुट होकर सीधे तौर पे जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का सीधे तौर पे कहना है कि वो फिलहाल एनडीए के साथ मजबूती से और हर मुसीबत में फिलहाल वो जेडीयू के साथ, जो बीजेपी का गठबंधन है, वो उसके साथ बने रहेंगे। जेडीयू के नेता तो नीतीश कुमार को लेकर हर वक्त कहते हैं कि नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं, वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और नीतीश कुमार के चेहरे के नीचे कुछ बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और अभी जरूरत नीतीश कुमार को जितना बीजेपी की है, बीजेपी को उससे ज्यादा नीतीश कुमार की जरूरत है, चाहे वो राज्य के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर है। इसी चीज को लेकर आप बदलते दौर में दिल्ली के अंदर जो बैठक हो रही है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी के नेताओं की दिल्ली में बैठक होने वाले, उस बैठक में क्या कुछ हो सकता है। दरअसल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच दिल्ली में जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। बिहार मामले को लेकर कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम, बिहार के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन लोगों की जो फहरिस्त है वो लंबी है। मीटिंग में जो ऐसे लोगों की, चाहे वो नित्यानंद राय हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, ये सभी वो नेता हैं जो पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब फिलहाल मंत्री हैं केंद्र में या राज्य में, या फिर केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं, या फिर एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ तालमेल बनाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे नेताओं को सीधे तौर पे जो है वो जो दिल्ली तलब किया गया था। इधर जब बीजेपी नेताओं को टटोलने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि दिल्ली की जो बैठक है उनकी पार्टी की अंदरूनी बैठक है, लेकिन नजर जेडीयू की जो है वो दिल्ली और अन्य जगहों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। जो जनता दल यूनाइटेड वो चाहती है कि देश के अन्य राज्यों में भी गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़े तो हमें उचित हिस्सेदारी मिले, हमें उसका प्रतिनिधित्व मिले। तो जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में आधा दर्जन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी है और ये तैयारी तभी संभव हो सकती है जब बीजेपी नीतीश कुमार को दिल्ली में चुनाव लड़ने की जो पूरी तरीके से वो स्थिति में ठीक ठाक जगह दे दे। हालांकि बिहार के जो राजनीतिक जानकार हैं या जो राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कुछ नहीं बोलते हैं तो बहुत कुछ बोल देते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ा संदेश है और इसी संदेश ने जो है वो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई हुई है और इसी बेचैनी में बीजेपी के नेता दिल्ली तलब किए गए। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो गोल गोल जवाब बीजेपी की तरफ से आ रहा है, ये भी एक बड़ा संकेत है। अब देखना है कि नीतीश कुमार की चुप्पी कब टूटती है, नीतीश कुमार कब स्वस्थ होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की यात्रा भी शुरू होने वाली है और इस यात्रा से पहले नीतीश कुमार एनडीए के अंदर जो वाहपोह की स्थिति बनी है, क्या उस रहस्य से पर्दा भी उठा पाते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।